नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर कहानी जो है कामचोर। तो इसमें काफी कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। क्लास 8 का हमारा ये चैप्टर है, हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 में ये हमारा चैप्टर दिया गया है और इसकी लेखिका है इस्मत चुगताई जी। तो चैप्टर हमने काफी कुछ यहाँ पर पाठ के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने पाठ का बहुत सारी बातें पाठ के विषय में यहाँ पर जान ली थी कि किस तरह से यहाँ पर इस्मत चुगताई जी अपने बचपन की जो बातें हैं उनको बताती हैं कि किस तरह से उनके परिवार में बहुत सारे भाई बहन हैं। यानी कि एक तरह से कहानी के रूप में उन्होंने इसको लिखा है, तो बहुत सारे भाई बहन हैं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कई बार क्या होता है कि जो उच्च वर्ग के या अमीर घर के जो बच्चे होते हैं, जिनके घर में अक्सर बहुत सारे हेल्पर्स उनके होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, तो उनको काम करने की आदत नहीं होती है। और जब उनसे काम करवाया जाता है तो कई बार क्या होता है कि वो काम को बहुत बुरी तरह से मैश कर देते हैं, बहुत बुरी तरह से फैला देते हैं, बहुत ठीक करने के बजाय और ज्यादा गंद वो मचा देते हैं और ज्यादा वो गंदगी फैला देते हैं। तो किस तरह से इस्मत चुगताई जी ने इस कहानी में बताया कि जो बच्चे हैं, अब उनके माँ बाप ने, उनके परिवार के जो फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने निर्णय लिया है कि घर के नौकरों को हटा दिया जाए, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं, अब देखिए एक टाइम बाद होता है कि हमें बच्चों को देखिए एक टाइम तक हम बच्चों को सिर्फ प्यार से सारी चीजें सिखाते हैं कि आपको बड़ों के पैर छूना है या आपको ऐसे काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है। तो ये सब चीजें एक टाइम तक हम उन्हें प्यार से सिखाते हैं। जब उनकी उम्र 5 से 6 वर्ष तक की होती है, बाल्यावस्था में जब वो होते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें हम सारी चीजें प्यार से सिखाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब अब उन्हें स्कूल जाना है, यानी कि उन्हें एक तरह से सामाजिक होना है। तो जब हमें सामाजिक होना होता है तो बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून हमें सीखने होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य हमारे होते हैं समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, जिन्हें हमें सीखना होता है। तो ये कहानी जो है कामचोर, वो यही यहाँ पर बच्चों को बताने की कोशिश यहाँ पर कर रही है इस्मत चुगताई जी, कि किस तरह से एक टाइम के बाद अब माँ बाप को लगता है कि अब बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना चाहिए। अब हमें बच्चों को इस तरह से कि आप अपनी छोटे छोटे काम कीजिए, जो आप छोटे छोटे अपने काम कर सकते हैं उन्हें कीजिए। आप हमेशा दूसरों पर डिपेंड मत रहिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए, क्योंकि जो हमेशा दूसरों के भरोसे रहता है उसको कभी ना कभी बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो हर बार हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, उसको खुद कुछ आता नहीं है। तो इसीलिए माता पिता अक्सर फोर्स करते हैं कि घर पर भी बच्चों से छोटे छोटे काम कराए जाएं। आजकल के बच्चे नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से इस चीज में परिवार के संस्कार भी हमें दिखाई देते हैं। हमारी फैमिली के जो संस्कार है, एक तरह से नैतिक मूल्य है, वो भी हमें दिखाई देते हैं। अगर हम कहीं पर जाते हैं, किसी गेस्ट के घर में जाते हैं, किसी गेस्ट बनकर कहीं पर जाते हैं, तो हम वहां पर अपनी चीजों को मैश ना करें, अपनी चीजें फैलाएं नहीं, अपनी चीजें ढंग से रखें, अपने खाए हुए प्लेट को धोएं, अपने सॉक्स, अपने जूते पॉलिश करें, अपने सॉक्स धोएं, अपने अंडरगारमेंट्स धोएं, अपने स्कूल की जो चीजें हैं, अपना जो सामान है उसे ठीक करके रखें। तो एक तरह से ये नैतिक मूल्यों के अंतर्गत भी आता है। तो इस्मत चुगताई जी अपनी कहानी के द्वारा यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब फैमिली मेंबर्स ने डिसाइड किया, परिवार के सदस्यों ने डिसाइड किया कि अब हमें अपने बच्चों को यहाँ पर घर के जो छोटे छोटे काम है वो सिखाना है। सबसे पहली बात इसीलिए सिखाना है कि वो समाज में रहने लायक बने, वो समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझे। और दूसरा एक शब्द यहाँ पर सबसे पहले यूज किया गया है कि ये मोटे मोटे हो रहे हैं तो ये काम नहीं कर सकते क्या। क्योंकि देखिए कुछ
हमारी जो डेली आदतें होती हैं, रोजाना की जो हमारी आदतें होती हैं, ये हमें फिट भी रखती है। अगर आप केवल और केवल खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे और केवल सोते रहेंगे, या अपना जो काम है हल्का फुल्का स्कूल जाना, घर आना, पढ़ाई करना, तो इससे क्या होगा कि आप मोटे होते जाएंगे। एक तरह से आप में जो एक तो होता है कि हेल्दी होना, फिट होना, और एक होता है एक्स्ट्रा मांस, चर्बी, मोटापा, जिससे क्या होता है केवल और केवल बीमारियां होती है। टाइम्स आजकल आपने देखा होगा बच्चे टाइम से पहले ही ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं जो जो काफी टाइम बाद, यानी कि आपने देखा होगा कि शुगर, डायबिटीज, आजकल छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, या बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक तरह से एक उम्र के बाद लगती हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को लग जाती हैं, क्योंकि नतीजा है खान पान, रहन सहन और उनकी डेली की दिनचर्या। यानी कि उनका काम कुछ नहीं है, उनका काम उठना है और खाने में उनको जंक फूड्स चाहिए, और केवल काम उनका कुछ नहीं है। तो अगर आप हल्का फुल्का काम डेली करते हैं, अपने डेली दिनचर्या में, अपने घर के कामों में अपने माता पिता की हेल्प करते हैं, या अपने छोटे बड़े काम करते हैं, तो उससे क्या होता है आप एक्सरसाइज में भी रहते हैं, फिट रहते हैं। आप अपने घर में 10 चक्कर अगर इधर उधर लगाते हैं, अपना रूम ठीक करते हैं, अपना बैग ठीक करते हैं, अपने छोटे छोटे अपने जो खाए हुए बर्तन है उन्हें धोते हैं, अपने शूज पॉलिश करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अपने कपड़े सुखाते हैं, कपड़े उठा के लाते हैं, छोटे छोटे काम, क्योंकि अभी आप क्लास 8 में हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं, अपने माता पिता की हेल्प कर सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन यूज की गई थी कि देखिए, जैसे यहाँ पे बताया गया कि घर में बहुत सारे विवाद के बाद ये तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर के बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा एक तरह से अनहेल्दी हो रहे हैं, और एक तरह से अनफिट हो रहे हैं, और दूसरा उनमें अपनी जो कर्तव्य है, अपने जो काम है, उनके प्रति जिम्मेदारियां उनको सिखानी है। बच्चे काम करें क्योंकि वे कामचोर होते जा रहे हैं, अपना काम खुद करने की आदत सबको होनी चाहिए। तो माँ के ये कहने पर, क्योंकि अब देखिए जब बच्चों को लगा कि अब वो अपना काम कैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना काम कभी खुद से किया नहीं, यहाँ तक कि एक ग्लास पानी तक खुद से उठाकर नहीं पिया। आप देखिए, अगर आप इतने छोटे छोटे काम के लिए भी अपनी माँ को परेशान करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को परेशान करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर उनकी माँ ने एक निर्णय लिया। देखिए, उनके पिताजी को लग रहा था कि बच्चे कुछ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी माँ जो है उन्होंने एक निर्णय लिया, डिसाइड किया कि जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। अब और बहुत सारे, क्योंकि बच्चों को खाने से बहुत प्रेम है, क्योंकि बच्चे खाने के बिना नहीं रह सकते, तो बच्चों ने ये डिसाइड किया कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं और वो अपना काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप काम तो बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। तो उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने उन्हें काम बताया कि सबसे पहले उन्हें क्या करना है। सबसे पहले उन्हें जो घर में गंदी जो दरी है, सबसे पहले तो उन्हें खुद से जाकर पानी पीना है, यानी कि अपने लिए एक गिलास पानी जो है वो भी बच्चे खुद से नहीं पीते हैं, तो सबसे पहले उन्हें खुद से जाकर पानी पीना है। और दूसरा, घर पर जो दरी है वो काफी, क्योंकि दिन भर बच्चे उसमें उधम मचाते रहते हैं, तो वो दरी काफी धूल से भर गई है, काफी गंदगी उसमें हो गई है, तो सारे मिलकर उसे बाहर जाकर झाड़ सकते हैं। आंगन में बहुत सारी गंदगी हो चुकी है, धूल हो चुकी है, पत्ते हो चुके हैं, तो उनकी सफाई करनी है। दूसरा, घर में काफी सारे पौधे हैं, गार्डन है छोटा सा, तो उसमें पानी डाला जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे काम उन्हें बताए गए, और आपने लास्ट सेशन में देखा कि उन्होंने कैसे सारे कामों में मैश फैला दिया, सारे कामों में गंदगी फैला दी। यानी कि जब वो खुद से पानी पीने गए, और ये आदत बच्चों की होती है, ये मैं कई बार क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ, कि अगर एक, आपने देखा होगा घर में अगर दो बराबर बच्चे हैं, तो अगर एक को प्यास लगती है, दोनों को प्यास लगती है, एक को भूख लगती है, दोनों को भूख लगती है, अगर एक को वॉशरूम जाना होता है तो दूसरे को भी वॉशरूम जाना होता है। तो इस तरह से बच्चों में फिर क्या होता है, नहीं मैं पहले जाऊंगा, नहीं मैं पहले पीऊंगा, नहीं मुझे इस ग्लास से पानी पीना, अगर एक को इस ग्लास से पानी पीना है तो दूसरे को भी इसी ग्लास से पानी पीना है। तो इस तरह से बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ पर हुई है, और इस तरह से हर चीज में घमासान हो जाती है, हर चीज में लड़ाई हो जाती है, हर चीज में पंगे हो जाते हैं, और लास्ट में
जब ये काम बहुत ही ज्यादा मैश फैल जाता है घर में, तो सारे बच्चों को बुलाया जाता है, उनको नहलाया जाता है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से गंदे हो चुके हैं। अपने सारे कपड़े उन्होंने गंदे कर लिए हैं, धूल में वो सन चुके हैं। और साथ ही एक तरह से जो घर के नौकर हैं अब वो कम पड़ गए हैं उनको नहलाने धुलाने, उनके कपड़े धोने के लिए। तो पड़ोस के बंगले से भी नौकरों को बुलाया गया है 4 आना पर बच्चे पर, यानी कि एक बच्चे पर 4 आना दिया जाएगा। तो इस तरह से उनको सफाई करवाई गई। तो अब क्योंकि बच्चों को खाना तो खाना है, रात का खाना बच्चों ने खाना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें मुर्गियों को उनके कोठरी में बंद करना है। देखिए ये सारे काम बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अब उन्हें कहा गया है कि अब तुम मुर्गियों को उनकी कोठरी में बंद करोगे। तो शाम होते ही सारे बच्चे घर पर जितने भी, चाहे वो बांस का डंडा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, स्टिक हो, कोई सा भी उठाकर सब लग चुके हैं मुर्गियों के पीछे उन्हें खदेड़ते हुए। आज मुर्गियों ने बहुत बुरी तरह से घर में गंद मचा दी है, बहुत बुरी तरह से गंदगी घर में फैला दी है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने बुरी तरह से खराब कर दी है। और बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गियों को भी हमारे लिए भड़काया गया है, हमारे खिलाफ भड़काया गया है कि तुम बिल्कुल भी इनके हाथ मत आना। उसके बाद आती है भेड़ों की बारी। तो अब जब मुर्गियां हाथ नहीं आती हैं तो बच्चों को लगता है कि अब भेड़ों को दाना खिलाया जाए। तो भेड़ चाल के बारे में तो आप जानते ही हैं, जहां एक भेड़ जाती है वहां सारी की सारी भेड़ें जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही हुआ है। और बच्चे जब उन भेड़ों को दाना खिलाने के लिए लेकर जाते हैं तो उन्होंने पूरे घर में बुरी तरीके से तहलका मचा दिया है, तूफान ला दिया है। और यहाँ तक कि उनकी जो मौसी हैं वो लेटी हुई है बाहर धूप में दुपट्टे से अपना मुंह ढककर, तो एक भेड़ उनके ऊपर से चढ़कर चली जाती है और वो बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती हुई कहती है कि मारो मारो। और इस तरह से बहुत ही ज्यादा मैश घर में हो चुका है, बहुत ही ज्यादा गंदगी घर में हो चुकी है। उसके बाद क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक ही मेन चीज है कि रात का खाना खाना है, और दूसरा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बच्चों को प्रलोभन दिया गया था, बहुत ही बड़ा मोटिवेशन देने की कोशिश की गई थी कि वो अपना काम करें। तो उन्हें कहा गया था कि बकायदा तुम्हें इन कामों की तनख्वाह मिलेगी, इन कामों के लिए तुम्हें अपनी पॉकेट मनी मिलेगी। क्योंकि अगर हम पौधों को पानी देने के लिए माली लगाते हैं तो उसे हम पैसे देते हैं, अगर हम तुम्हारे शू पॉलिश करने के लिए या घर में सफाई के लिए नौकर लगवाते हैं तो उसे पैसे देने होते हैं, अगर हम घर की सफाई के लिए नौकर लगवाते हैं तो उसे पैसे देने होते हैं। तो ये सारे काम अगर तुम करोगे, अगर ये सारे काम तुम कर सकते हो, तो इसके लिए तुम्हें बख्शीश या तनख्वाह या पॉकेट मनी दी जाएगी। तो अब बच्चों के दिमाग में दो ही चीजें चल रही हैं, रात का खाना और पैसे, रात का खाना और तनख्वाह। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि भैंस का दूध ही निकाल लिया जाए, यानी कि कुछ ना कुछ काम करके तो दिखाना ही है। तो अब क्या हुआ कि अंत में दूध दुहने की जब बारी आई तो भैंस के 2 पैर सोए हुए चाचा जी की खाट पर बांध दिए। देखिए बच्चे कितने ज्यादा शैतान, कितने ज्यादा बदमाश होते हैं, कितने ज्यादा नटखट होते हैं। ये आपको यहाँ पर मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि अपनी इमेजिनेशन पावर को आप खुली रखेंगे, क्योंकि ये चीजें जब तक आप खुद से इमेजिन नहीं करेंगे आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। और मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें तो आप खुद से भी रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर इस तरह की हरकतें, इस तरह की बदमाशियां घर में करते हैं। तो भैंस की जो 2 टांगे होती हैं जिसमें चाचा जी सोए हुए हैं उस खाट पर बांध दी, और बच्चे बहुत अलग अलग तरह के बर्तन लेकर दूध दूहने के लिए चले गए। दूध तो निकल नहीं पाया, अब क्योंकि भैंस को इस तरह से बांध दिया गया है, और सारे के सारे भैंस के 4 तनों पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि बिल्कुल एक एक थन से एक एक बच्चा भैंस का दूध निकालने के लिए रेडी है। तो अब भैंस ने तो दूध दिया नहीं, उसने अपने दोनों पीछे के जो पैर हैं, जो बांधे हुए पैर थे, उनको उठाया, अपने आगे के पैरों को उठाया और बिल्कुल जोर से लात मारी, और पूरा दूध की जो बाल्टी थी वो गिर गई। और चाचा जी जो थे वो बिल्कुल पलट गए, क्योंकि खाट जो है उल्टी हो चुकी थी और सारे बच्चे इधर उधर गिर गए। तो इस तरह से भैंस अब बिदक कर खाट सहित भागने लगी, क्योंकि पीछे खाट बंधी हुई है और वो बिदक चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है, इरिटेट हो चुकी है बच्चों के इस काम से।
तो वो भाग चुकी है उस खाट को लिए हुए। आपने देखा होगा ना, कई बार बैल जो होते हैं जब खेत में हल चला रहे होते हैं, तो जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो बिल्कुल भाग जाते हैं उसी तरह से हल लेकर। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही सिचुएशन हुई है। बच्चे जो है, जब वो खाट पर उसके पैर बांधे हुए, तो वो खाट के साथ ही दौड़ पड़ी है। घर में बच्चों द्वारा पैदा किए गए विनाशकारी तूफान के गुजर जाने के बाद आंसू भरी आंखों के साथ अम्मा ने अब्बा को मायके जाने की धमकी दी। अब देखिए, क्योंकि घर में बहुत बड़ा विनाशकारी तूफान आ चुका था। अब देखिए, इसे विनाशकारी क्यों कहा है? क्योंकि जितना बड़ा मैश आप इमेजिनेशन कर रहे हैं घर का, जितनी ज्यादा गंदगी आप घर में इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो शायद इसके बाद कोई घर में रुक पाए, शायद इसके बाद कोई इंसान घर में रुक पाए। वो कैसे संभाले इतनी सारी चीजों को एक साथ, कैसे हैंडल करे? तो अब उनकी माँ ने, उनकी अम्मा ने आंख में आंसू भरकर अपने मायके जाने की धमकी दी। इसके बाद अब्बा ने हम सभी को कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी कि सजा दे दी, कोर्ट मार्शल की सजा दे दी। फिर तय हुआ कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। देखिए, बात जो है घूमकर बिल्कुल वहीं पर आ गई, जहां से शुरू हुई थी, बिल्कुल बात घूमकर वहीं पर आ गई कि जब घर में इतना बड़ा तूफान आ गया, तो ये डिसाइड हुआ लास्ट में कि अब हम कुछ नहीं करेंगे और यहां तक कि हिलकर खुद से पानी भी नहीं पिएंगे। तो देखिए, बच्चों की इतनी सारी बदमाशियों के बाद आज घर में फिर से वही सिचुएशन बन चुकी है। तो आप इस तरह का बिल्कुल नहीं सीखेंगे। आप अपने जितने भी काम करते हैं छोटे बड़े, उनको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, उनको संभालने की कोशिश करेंगे, फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे कि एक काम आपको दिया गया है तो उसके साथ आपने 5 काम अपनी माँ के लिए बढ़ा दिए हैं। अगर आपको बोला कि जाओ आप किचन में जाकर पानी पी लो, खुद से पानी पियो, तो आपने कांच का ग्लास तोड़ दिया, आपने पूरे किचन में मैश फैला दिया, पानी फैला दिया और अपने आप को भिगा दिया, आपने मटका तोड़ दिया। तो इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जो भी छोटे बड़े काम करते हैं, छोटे छोटे जो काम करते हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक और अच्छे से करना है। और देखिए, फायदे मैंने आप सभी को सारे बता दिए हैं कि खुद से काम करने के कितने ज्यादा फायदे होते हैं। सबसे पहला कि हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। हम दूसरों के भरोसे नहीं रहते। वो आएगा तो मुझे खाना देगा, वो आएगा तो मुझे पानी देगा, वो आएगा मेरे शू पॉलिश करेगा, वो आएगा मेरे सॉक्स धोएगा, वो आएगा मेरा बैग रेडी करेगा, वो आएगा मेरा रूम ठीक करेगा। तो देखिए, दूसरे जो है वो कभी कभी भी आपकी उतनी उस तरह की हेल्प नहीं कर सकते जितनी हेल्प आप खुद की कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए इससे जुड़ी हुई बिल्कुल एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, शायद फिर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार क्या होता है, एक किसान होता है। एक बार एक किसान होता है और उसके पास बहुत सारी खेती होती है, बहुत ज्यादा उसके पास खेत होते हैं, बहुत सारी खेती होती है। और उसी के एक खेत में कुछ जो है फसल खड़ी होती है, एक गन्ने की फसल या मक्की की फसल जो है वो खड़ी होती है। और वहीं पर एक छोटी सी चिड़िया ने उसके ऊपर अपना घोंसला बनाया होता है। छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया होता है। तो एक दिन वो किसान जो होता है वो बहुत ज्यादा आलसी होता है, बिल्कुल जैसे आप लोग करते हैं ना अपने काम के लिए आलस, तो बिल्कुल वो भी इसी तरह का आलसी होता है। तो वो आता है खेत में एक दिन देखने के लिए और देखता है कि अरे वाह, मेरी फसल तो पक गई है, मेरी फसल अब पक चुकी है। अब तो अब मैं इसे कटवाने के लिए अपने भाइयों को भेजूंगा। बहुत अच्छी फसल आई है, अब मैं इसे कटवाने के लिए अपने भाइयों को भेजूंगा। अब जो घोंसला था उसमें चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे और चिड़िया गई थी दाना लेने के लिए। तो अब जब उन छोटे छोटे बच्चों ने सुना कि अरे बाप रे, अब तो ये फसल कटने वाली है, यानी कि हमारा घोंसला नीचे गिर जाएगा, अभी हम बहुत छोटे हैं, हमने उड़ना नहीं सीखा है, तो फिर हम तो मर जाएंगे। अब वो बहुत ज्यादा डर गए, बहुत ज्यादा डर गए चिड़िया के दोनों छोटे बच्चे। और जैसे ही चिड़िया आती है वो चिल्लाने लगते हैं, माँ माँ, अब हमारा घोंसला टूट जाएगा, अब हम मर जाएंगे। तो उसकी माँ ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने बताया कि माँ, आज किसान खेत में आया हुआ था और वो कह रहा था कि मेरी फसल पक चुकी है, अब मुझे इसे कटवाना चाहिए। तो चिड़िया कहती है कि उसने क्या कहा?
तो उसने कहा कि बच्चों ने कहा कि वो कह रहा था कि मैं अपने भाइयों को भेजूंगा और अपनी इस फसल को कटवाऊंगा। चिड़िया ने कहा कोई बात नहीं, जब आएंगे तब देख लिया जाएगा, क्योंकि चिड़िया इस बात से परिचित थी। तो ठीक है, अगला दिन जब किसान ने अपने भाइयों से कहा कि चलो जाओ मेरे खेत में जो फसल खड़ी है उसे काट कर ले आओ, तो भाइयों ने कहा कि नहीं, अभी हमारी भी फसल खड़ी है खेतों में, पहले हम उसको काटेंगे फिर आपकी फसल काटेंगे। तो इस तरह से 2 से 3 दिन बीत चुके थे। उसके बाद किसान फिर से खेत में आया, उसने देखा कि अरे मेरी फसल तो किसी ने काटी ही नहीं। तो फिर से उसने कहा कि आज मैं अपने बेटों को भेजूंगा अपनी इस फसल को काटने के लिए, अपने बेटों को भेजूंगा अपनी इस फसल को काटने के लिए। तो चिड़िया के बच्चे फिर से डर गए, बहुत ज्यादा डर गए कि अब तो किसान के बेटे आएंगे इस फसल को काटने के लिए। तो उन्होंने फिर से अपनी माँ को बताया कि माँ, आज इस तरह की बात हुई कि किसान कह रहा था कि मैं अपनी फसल को काटने के लिए अपने बेटों को भेजूंगा। तो उसने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, डरो मत, जब आएंगे तब देख लेंगे। उसके बाद इस तरह से उसने अपने बेटों से कहा, तो उन्होंने कहा हमें अपने स्कूल का काम करना है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है, हमें अपनी कॉलेज का काम करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, जब होगा तब देख लेंगे। तो फिर से 2-3 दिन इस तरह से बीत गए। फिर से किसान अपने खेत में आया, उसने देखा अरे फसल तो कटी हुई नहीं है। तो उसने कहा कि आज मैं अपनी पत्नी को भेजूंगा फसल काटने के लिए। तो जब उसने वो घर आया, उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम्हें खेतों में फसल काटने जाना ही होगा, क्योंकि फसल बहुत ज्यादा पक चुकी है और वो खराब होने वाली है, तुम्हें फसल काटने जाना ही होगा। तो उसने कहा अभी तो मुझे घर के बहुत सारे काम हैं, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं चली जाऊंगी। तो जब किसान इस तरह से 2-3 दिन फिर से बीत गए और किसान खेत पे गया, तो उसने देखा अरे फसल फिर से नहीं कटी हुई है। तो वो फिर से गुस्से से बिल्कुल बौखला गया, बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा कल मैं खुद से फसल काटने आऊंगा। उसने कहा कि कोई काम नहीं करता है, मैं कल खुद से फसल काटने आऊंगा, सब कामचोर हैं। तो जब फिर लास्ट में चिड़िया के बच्चों ने, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका था और चिड़िया के बच्चों के पर निकल आए थे, और इस तरह से चिड़िया की बच्चों ने जब उसकी माँ को बताया कि माँ, आज किसान कह रहा था कि मैं खुद से फसल काटने आऊंगा, तो उसकी माँ ने कहा बहुत अच्छी बात है, अब तुम उड़ सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं। तो चिड़िया ने उन्हें दोनों को उड़ना सिखाया और चिड़िया वहां से उड़कर चली गई, और इस तरह किसान ने खुद से अपनी फसल को काटा। तो जब तक हम अपने काम को खुद नहीं करेंगे, हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, तो हमारा काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि वो मेरा काम करेगा, वो मेरा काम करेगा या वो मेरा काम करेगा। तो इस तरह से कहानी से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि अपने काम को खुद करें, अपना काम स्वयं करें। ठीक है ना? तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से जो बच्चे हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल आप भी इसी तरह की हरकतें करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे पहले पानी डालने के लिए बहुत घमासान युद्ध हुआ था। उसके बाद दरी की धूल से पूरा घर भर गया था बच्चों ने। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद बिल्कुल इस तरह का सबसे पहले भेड़ों का झुंड उन्होंने घर में घुमाया। पहले उन्होंने मुर्गी का झुंड घर में घुमाया, उसके बाद भेड़ों का झुंड घर में घुमाया। उसके बाद सोए हुए चाचा जी की खाट के पैरों से बांधकर भैंस के थन से दूध निकालते हुए बच्चे। देखिए भैंस बिल्कुल गुस्से में आ गई है और बिल्कुल खाट सहित वो इस तरह से दौड़ती जा रही है, और चाचा जी भी उछल चुके हैं और बच्चे सारे गिर गए हैं। दूध की बाल्टी पूरी देखिए आप इस तरह से पलट चुकी है। देखिए अब यहाँ पर कुछ अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न है कि कामचोर किन्हें कहा गया है, कामचोर किसे कहा गया है। देखिए इस कहानी के माध्यम से अगर हम बताएं तो इस कहानी के माध्यम से कामचोर घर के उन बच्चों को कहा गया है जो अपना काम खुद से नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अपना बैग रेडी करना, अपना कोई भी शू पॉलिश करना या अपने छोटे छोटे काम करना, यहाँ तक कि अपने लिए एक ग्लास पानी भरकर खुद से पीने का काम वो नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों को कामचोर कहा गया है। अगला, मटकों के पास घमासान क्यों शुरू हो गई। मटकों के पास घमासान क्यों शुरू हो गई।
क्योंकि उनके माता पिता ने सबसे पहले कहा था कि अब तुम्हें कम से कम 1 गिलास पानी खुद से पीना है, 1 गिलास पानी तो कम से कम खुद से निकाल के पीना है। तो जब वो गए तो सबसे पहले कि मुझे इस गिलास से पीना है, मुझे पहले पीना है, मुझे पहले पीना है। सबने पहले क्या किया, पहले तो धक्का मुक्की शुरू हुई, उसके बाद कोहनियां चलने लगी, उसके बाद कोहनियां चलने लगी कि भाई मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना। और इतनी ही देर में वहां पर घमासान शुरू हो गई और सारे मटके इधर उधर बिखर गए, पूरा पानी की जो रसोई घर था उसमें फैल गया और किसी ने भी खुद से पानी नहीं पिया। अगला है, क्यों कहा गया है कि खाना हरगिज नहीं मिलेगा। ये क्यों कहा गया है कि खाना हरगिज नहीं मिलेगा? क्योंकि बच्चे दिन भर केवल घर में कूद फांद करते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं, अपना कोई भी काम खुद से नहीं करते, पूरे घर में मैश फैलाकर रखते हैं, पूरे घर में गंदगी फैलाकर रखते हैं, अपने यहाँ तक कि अपनी बुक्स को, अपनी नोटबुक्स को, अपने टिफिन को, अपने जूते, अपने सॉक्स, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म, अपनी सारी चीजें वो मैश करके रखते हैं, अपनी सारी चीजें फैला कर रखते हैं, अपनी सारी चीजों से गंदगी घर में मचा कर रखते हैं। और ऊपर से 1 गिलास पानी के लिए भी वो घर के नौकरों को बुलाते हैं। तो इसीलिए उनकी माता ने कहा है कि आज से जो काम नहीं करेगा उसको खाना हरगिज नहीं मिलेगा, यानी कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसी तरह से शाही फरमान किसने जारी किया था? शाही फरमान उनकी माँ ने जारी किया था। क्योंकि देखिए माँ बच्चे से प्रेम भी उतना ही करती है, लेकिन वो चाहती है कि उसका बच्चा जिम्मेदार बने, उसका बच्चा अपने कर्तव्यों को सीखे, अपनी जिम्मेदारियों को सीखे, अपने नैतिक मूल्यों को सीखे। तो इसीलिए माँ ने आज बहुत ही बड़ा फरमान जारी किया है कि जो काम नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरह से शाही फरमान माँ ने जारी किया था। भाइयों बहनों, मौसियों, फूफियों की कुमुक क्यों भेजी गई? तो देखिए इस तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं इस पाठ में। तो चैप्टर हमने 3 सेशंस में कंप्लीट किया है, यानी कि काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कई बार चीजें रिपीट हुई हैं, कई बार चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल बच्चों के बारे में बताया गया है। और मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं उनको अपनी नोटबुक में करें, घर जाकर ये आपका होमवर्क है। पाठ का सारांश भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आपको इस चैप्टर से होती है तो नेक्स्ट सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।